हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर्स। इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझ आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स समझ गए बच्चों, ये पहला चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं नंबर्स का टाइप्स। इसमें नंबर्स का टाइप फर्स्ट टाइप आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पहले भी पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो वन से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, वन से स्टार्टिंग हो रहा है, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? वन से स्टार्टिंग होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी, इसका एंड कहीं नहीं है, जाते जाता है जाते जाता है। ठीक है, इन्फिनाइट तक। ठीक, ये नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को याद करने का तरीका है कि इन नेचुरल, ठीक है, नेचुरल 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 चीज़ क्या होता है? नेचुरल चीज़ बहुत अच्छा होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, एक नंबर होता है। नेचुरल चीज़ क्या होता है? एक नंबर होता है। तो नेचुरल से क्या याद कीजिएगा? एक नंबर होता है, यानी एक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वन से स्टार्ट हो रहा है। वन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं ना। नेचुरल, नेचुरल चीज़ें क्या होती है? एक नंबर होती है। नेचुरल चीज़ें क्या होती है? एक नंबर होती है, तो एक से स्टार्ट होगा। समझ गए? याद करने का ट्रिक समझ गए? ये हॉल नंबर। ठीक है, हॉल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये हॉल नंबर्स का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? हॉल नंबर्स को याद करने का ट्रिक, इसमें ट्रिक क्या लगाइएगा याद करने का ट्रिक? हॉल नंबर। हॉल मतलब क्या होता है? छेद होता है। छेद किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है ना हॉल। हॉल इसी प्रकार से होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हॉल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से हॉल ही होता है ना। तो ये क्या है? जीरो है, तो जीरो से स्टार्टिंग होगा। समझे? ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे के, नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, हॉल नंबर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगला टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, अगला टाइप आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंटीजर होता है इसमें। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर में देखिए -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और इधर माइनस वाला भी इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक, ये जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ये होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जो ये 1 से स्टार्टिंग है और इन्फिनिटी तक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक, ठीक है बच्चों, इंटीजर मतलब समझ गए? जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो और प्लस इन्फिनिटी तक जाता हो। ठीक है, इसके बीच में जितना भी नंबर आते हैं, ठीक है, जितना भी नंबर है, -3 -4 -5 +5 +6 +7 +10 +100, ये सब सारे इंटीजर हैं। ठीक, इंटीजर है। आप समझिए रैशनल नंबर, 4 टाइप रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहा है। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और उसमें q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए? क्या है कि कोई भी नंबर, मान लीजिए ये 2 के नीचे जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये जीरो है तो अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड के कैटेगरी में आता है। समझ गए? ये टू 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 लिखा हुआ है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब इसके नीचे वन है। समझ गए? वन है। ठीक, अगर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा ये। समझ गए बच्चों? क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है सर? राशनल नंबर क्या है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, जैसे यहाँ देखिए p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, और एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ साइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी बच्चों, मिसप्रिंट हो गया है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, और एक कंडीशन होता है इसमें p एंड q जो होता है वो कोप्राइम होता है। कोप्राइम मतलब समझते हैं क्या होता है? समझिए, कोप्राइम हम बता रहे हैं। जैसे कोप्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, जैसे p/q, जो ये दोनों नंबर का HCF जो होगा वो 1 होगा। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3, ठीक है, ये सब का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या हुआ? कोप्राइम नंबर होगा 2 और 3। तो 2/3 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। और 3/2 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर। क्यों होगा? क्योंकि 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो है, q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और 3 और 2 क्या है? 3 और 2 क्या है? कोप्राइम नंबर है। समझ गए? कोप्राइम होना जरूरी है। ठीक है, समझ गए?
कोप्राइम का मतलब समझे, पी बाई क्यू, पी और क्यू का HCF 1 होता है, ठीक, समझ गया। तो 2 नंबर का कोप्राइम नंबर पूछ रहा है, तो कोप्राइम 2 नंबर को बीच कोप्राइम मतलब पता करना है कोप्राइम है या नहीं है, तो लोग को पता करने के लिए क्या कीजिएगा, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है, HCF निकालिएगा वो लोगों, अगर HCF 1 आया तो वो कोप्राइम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझ रहे हैं, इरेशनल नंबर उसी का ऑपोजिट हो गया, रैशनल का ऑपोजिट हो गया, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बस खत्म कहानी, ठीक है, समझ रहे हैं इरेशनल नंबर क्या है। सो आगे बताएंगे इरेशनल नंबर का टाइप्स वगैरह ये सब बताएंगे अभी। रियल नंबर्स समझिए, पहले रियल नंबर्स हम समझिए, सारे टाइप बता लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल ही बताएंगे। रियल नंबर्स आगे बताएंगे, रिलेशनल और रैशनल नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। रियल नंबर्स पढ़िए। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स जितना भी नंबर्स अभी पढ़े, रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, सारे नंबर्स जितने भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे नंबर वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी को छोड़ के, इमेजिनरी अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11 12 में पढ़ना है। लेकिन रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, रियल नंबर्स जितना भी एग्जिस्ट करना है, जितना भी अभी नंबर पढ़े हैं, जितना 2/3 2.5 2.7 ये सब सारे रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया जैसे 0.03, ठीक है, जैसे 0.012345 6 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स के ही टाइप्स में ये सब आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर जितना भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक, समझ में बच्चों। रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर में दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चों में अधिकतर। तो रियल नंबर्स जो होता है वो रियल नंबर्स होता है, समझिए कि रियल, वो रियल चीज़ें हैं, ठीक है। रियल मतलब क्या है, इरेशनल में भी रियल चीज़ है और सारे रैशनल नंबर में रियल चीज़ है, तो सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं रियल नंबर्स में, तो ये रियल नंबर्स हैं कि सारे नंबर इसमें आएंगे, ठीक है बच्चों। और नेचुरल नंबर क्या बोले थे, नेचुरल चीज़ें क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं, तो एक से स्टार्टिंग होगा, समझ गया, एक नंबर से स्टार्टिंग है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला टाइप करते हैं। अगला है प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर समझिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है, जैसे प्राइम नंबर का मतलब होता है, इसमें दो ही चीज़ याद रखना है, फैक्टर इसका वन होना चाहिए और नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 3 है, ठीक है, जैसे 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है, एक सेकंड बच्चों, सॉरी बच्चों, जैसे रियल नंबर मान के चलिए 3 कोई नंबर है, ठीक है, और इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा, केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, वो भी क्या क्या होना चाहिए, 1 तो कंपलसरी है, ठीक है, और इट सेल्फ अपने आप में खुद फैक्टर होना चाहिए, समझे। और ये दोनों चीज़ हो गया, ये कंडीशन हो गया, अपने आप में फैक्टर होना चाहिए और एक 1 फैक्टर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर है या नहीं है बताइए बच्चों, 2 प्राइम नंबर है या नहीं, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 है, तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा, समझ गए। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, इसमें कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 11 क्या है, इसका फैक्टर क्या है, 1 और 11 है केवल, तो 11 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 क्यों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका फैक्टर 3 फैक्टर हो गया, तो 3 फैक्टर वाला कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर में वो भी होना चाहिए जो इट सेल्फ अपने आप में खुद होना चाहिए और 1 होना चाहिए, ठीक है, अपने आप में खुद होना चाहिए और 1 होना चाहिए, समझ गए बच्चों, क्या बताना है, समझ गए। चलिए ठीक, प्राइम नंबर्स। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, और इवन प्राइम नंबर क्या है, 2, समझ गए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर आता है, कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर जिसका अभी क्या बने, प्राइम नंबर से इसी से मान के चलिए जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 फैक्टर हो गया, 6 फैक्टर हो गया, किसी का 7 फैक्टर हो गया, किसी का 8 फैक्टर होगा, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जिसका 2 फैक्टर हुआ तो 2 फैक्टर में जांच करना है इसमें कि 1 और इट सेल्फ खुद होना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर देगा तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। और उसमें 2 से प्लस फैक्टर हो गया तो ये हमेशा कंपोजिट नंबर होता है, समझ गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको अदर नाम से भी जानते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड। ये इसे क्वेश्चन आता है, इस मेथड से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में,
सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है बच्चों, ये क्या है सो बताते हैं। प्राइम नंबर तो समझ गए, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर दिया होगा उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद प्राइम फैक्टर में मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है, उसी बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे, क्या सिस्टम कैसे होता है सब, इसका प्रोसेस। क्वेश्चन समझिए क्या है प्राइम फैक्टर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टर बोल रहा है इसमें, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ कितना 5005। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम प्राइम नंबर से फैक्टर करना है। ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो यही सबसे फैक्टर करना है। ठीक है, यही सबका फैक्टर होना चाहिए, यही सबसे डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करते जाना है। ठीक, प्राइम नंबर से ही। तो ये 5 लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5 है, तो 5 डिविजिबिलिटी रूल पढ़ें, तो लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इसका 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है, 1001। और ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 1 लास्ट में है। 3 से डिविजिबल क्यों नहीं है, इसका 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट जो होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें सम ऑफ डिजिट कितना है, 2 है, तो 2 डिविजिबल है 3 से, नहीं है, तो 3 से 3 का डिविजिबल होगा 101, नहीं होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 का डिविजिबिलिटी भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। 7 से डिविजिबल होगा, 7 से ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 7 7 7 पेज, ठीक है, 7 से डिविजिबल हो गया। फिर चलिए 7 से डिविजिबल हो गया, फिर उसके बाद 11 से ये डिविजिबल होगा, 11 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। 7 से डिविजिबल ये नहीं होगा, तो 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल देखते हैं। 11, हाँ 11 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 505 लिखना है इस प्रकार, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, 11 13, यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये नहीं कि 1 लिख देना है, 1 नहीं है, प्राइम 1 नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें नंबर का जगह 1 क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है 1, इसलिए 1 नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, 1 नहीं लिखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1288। ठीक, तो इसको करते हैं, तो ये लास्ट में 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, और 2 से जाएगा, नहीं जाएगा 2 से, कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 6 5 से भी नहीं, फिर 7 से, 7 से चला जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1228 लिखना है, 1228, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 23। ठीक, और 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 का क्यूब चढ़ा देना है। ठीक है, 7 इंटू 23, समझ गए, यही हो जाएगा आंसर आपका। समझ गए, बहुत आसान है। समझिए आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये समझिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं इसको, एक बार आपने इसको सॉल्व करके देखिए तो पढ़ के समझ में आता है कि नहीं क्वेश्चन में, एक बार समझ के देखिए बच्चों, पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, पढ़ के देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आया बच्चों, पढ़ लिए, पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, हेलो, समझ में आया बच्चों। जैसे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट करना है। ठीक है, शो करना है कि 4 का पावर n, ठीक है, 4 का पावर n है, 4 का पावर n है। ठीक है, कोई नंबर है 4 का पावर n टाइप का कोई नंबर है, इसको कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ये कभी 0 डिजिट में एंड नहीं करेगा। ठीक है, ये बोल रहा है, ये प्रूव करना है आपको, शो करना है कि ये 0 से कभी एंड नहीं करेगा, इस टाइप का कोई नंबर है। इसका एग्जाम्पल एक बताइए, तो एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे 4 का पावर n टाइप का कोई नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 4 का पावर 2 लीजिएगा तो क्या होगा 16, तो एंड कभी हो रहा है, 0 से नहीं एंड होगा,
कभी नहीं एंड होगा, ठीक है। इसको शो करना है कि 0 से क्यों नहीं एंड होगा, इसको शो करना है। तो किस प्रकार शो कीजिएगा, समझिए इसको कैसे शो कीजिएगा, अभी बताते हैं कैसे शो करना है, क्या क्या लिखना है, इसको बता रहे हैं बच्चों, समझिए। जैसे 4 का पावर n, ठीक है, 4 का पावर n ये जो है इसको प्राइम फैक्टर में पहले कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 समझिए इधर, इधर समझिए, 4 जो है 4 को क्या प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर ही आएगा ना, का पावर n। ये पावर ला पढ़े हैं, ये पावर ला क्या होता है, ब्रैकेट के पावर है, ये इसका पावर है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है, 2 का पावर 2n, समझे, ये होगा 2 का पावर 2n। तो आप समझिए कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो गया। तो 2 का पावर n, अब 2 के पावर n, देखिए अभी समझिए, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। 2 का कुछ भी पावर लेते जाइएगा ये कभी एंड नहीं होगा 0 से, समझे, समझे इसको क्या लिखना है, समझिए कैसे, समझ गए। तो यही प्रूव करना है आपको, 0 डिजिट क्यों नहीं हो रहा है, एंड मतलब 0 डिजिट कभी नहीं होगा, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो लिखिएगा, तो 4 का पावर n एंड विथ 0 इट मस्ट हैव 5 फैक्टर। मान के चलिए 4 का पावर जो n है ये क्या आया था, 2 का पावर 2n आया था, यही ना आया था, ये तभी मतलब तभी ये एंड करेगा 0 से जब इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर अगर 5 आ जाएगा इसका, ठीक है, प्राइम फैक्टर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 का पावर 2 इनको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब ये 0 से एंड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 और 5 का ये कम्बिनेशन रहेगा तब ये 0 से एंड होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। जब 2 और 5 ये दोनों पेयर में रहेगा तभी वो 0 से एंड करेगा, ठीक है, 0 से एंड करेगा। तो आपको लिखना है ई 4 का पावर n ends with 0 it must have 5 as a factor with 2, ठीक है, सुनिए क्या लिखना है। So when 5 is not there as a factor for 4 with 2 hence 4 का पावर n can never end with digit 4, समझ गए क्या लिखना है। सो अगर ये फैक्टर में रहता, ठीक है, 2 का पावर 2n का फैक्टर में अगर 5 रहता, ठीक है, तभी ये एंड करता 0 से, ठीक है। इसको वर्ड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप, इसका फैक्टर अगर 5 नहीं है तो डायरेक्ट आपको लिखना है, इसका फैक्टर 5 नहीं है तो ये डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए समझ गए ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। अब अगले पार्ट 2 में देखेंगे और आगे अदर कॉन्सेप्ट देखेंगे, समझिए बच्चों, समझ गए इतना तक, समझ में आया, रियल नंबर्स पढ़ के कैसा लगा आप लोग को, नंबर ऑफ टैब्स बताएं, टैब्स समझ में आया, कैसा लगा बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइए बच्चों। चलिए एंड करते हैं, अगले पार्ट देखेंगे हम अगले दिन, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट आज के पार्ट 1 में हमने रियल नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, मिस मत करना, ठीक है बच्चों। और एक शायरी सुन लेते हैं रियल नंबर से ही रिलेटेड, जो समझ गया रियल नंबर्स का खेल, समझिए सुनिए, जो समझ गया रियल नंबर्स का खेल उसके लिए मैथ बन जाएगा इजी ट्रायल, जो समझ गया रियल नंबर्स का खेल उसके लिए मैथ बन जाएगा इजी ट्रायल, समझ आए, थैंक यू।